एक बार की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत देर से चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें प्यास लग रही थी। वहाँ से कुछ ही दूरी पर बरगद के वृक्ष की एक घनी छाँव थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुँच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित वृक्ष की घनी छाया के नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर से चलने की वजह से सभी का गला प्यास की वजह से सूख रहा था। यह बात बुद्ध जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा करके वापस आ जाओ। शिष्य वैसा ही करता है जैसा बुद्ध ने बताया। परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध बोले कि क्या आपको किसी ठंड का अनुभव हुआ था? शिष्य बोला, हाँ महात्मा बुद्ध, उस उत्तर दिशा की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवा का अनुभव हुआ था। शिष्य की यह बात सुनकर बुद्ध शिष्य से बोले कि उसी दिशा में चले जाओ, वहाँ जरूर कोई न कोई पानी का तालाब अवश्य मिले। उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर जाता है तो वहाँ सच में एक तालाब होता है। तालाब देख शिष्य बहुत प्रसन्न होता है। वो तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब में पानी बनने वाला होता है तभी शिष्य की नज़र तालाब से दूर कपड़े धो रही स्त्रियों पर जाती है। यह देख शिष्य मन में सोचने लगता है कि यह पानी तो गंदा हो गया। लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखता है कि अभी भी तालाब का कुछ पानी साफ है, इतने में ही एक बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होती हुई निकल जाती है। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी जोरी से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी हुई सारी मिट्टी ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। यह देख शिष्य बिना पानी लिए क्रोध के महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है। शिष्य बड़े ही निराश भाव से महात्मा बुद्ध को सब कुछ बता देता है। शिष्य की बातें सुन सभी लोग बोलते हैं कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यास के मारे हम मर जाएंगे। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने तक का संयम बनाए रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब के पानी से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लिए फिर से चला जाता है। तालाब की हालत देख शिष्य को यकीन नहीं होता। तालाब का पानी पूरी तरह से साफ होता है। यह देख शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास चला जाता है। सभी पानी पीकर प्यास बुझाते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में एक सवाल था कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे? तालाब का पानी वो गंदा था। उन्हें लगा कि जरूर ये महात्मा बुद्ध की शक्ति हो गई। इनमें एक शिष्य ने सवाल महात्मा बुद्ध से पूछा, यह चमत्कार आपने किए कैसे? शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले कि यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि यह सब्र का फल है। यह फल है आपके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय के इंतजार का। जितनी देर हम लोग ने सब्र किया उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे मिट्टी के कण तालाब के नीचे बैठ गए। फिर कुछ देर बाद से जब वहाँ तालाब के पास पहुँच गया तब वह दूषित कण नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था तथा तालाब का पानी साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र न किया होता, धैर्य न रखा होता, तो आप सभी इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यास से रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते, क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब है या नहीं, और होगा भी तो क्या उसका पानी साफ होगा या नहीं। इन सब कारणों से आप सभी प्यास न बुझा पाते और प्यास से मर जाते।